कपड़ा पे 5% का डिस्काउंट, तो कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे? बैंक जाओ, वहां पे एक तो तुम्हारा क्या होता है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसमें भी परसेंटेज का जिक्र होता है। कभी तुम स्कूल का रिजल्ट देखते हो, वहां पे परसेंटेज का जिक्र होता है। तो परसेंटेज क्या है ना, हर जगह परसेंटेज शामिल किया गया है। परसेंटेज हर जगह, मतलब तुम चैप्टर पढ़ते हो तो यहां तो फायदा होगा ही होगा, तुम्हारा नॉर्मल जीवन में भी परसेंटेज का फायदा है, तुम्हारा नॉर्मल लाइफ में परसेंटेज का फायदा है। और इसका वैल्यू किस तरह से बड़ा है, किस तरह से इंपॉर्टेंट रखता है, ये सारी के सारे बातें हम लोग देखेंगे क्लास में। हाँ, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। बाद में बात करते हैं क्लास के बाद, ठीक है? तो इस तरह से तुम्हारा क्या है, क्लास तुम्हारा परसेंटेज इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बाबू, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के बारे में बात करेंगे, प्रतिशत चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसी टॉपिक को कवर अप करेंगे, पूरा को पूरा टॉपिक यही हम लोग पढ़ने वाले। क्लियर, समझ में? हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा के हम लोग कंटिन्यू फोकस करके इसी चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं। हम लोग इसी को पूरा पढ़ेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट, परसेंट का मतलब। अच्छा, एक बात और, तो सबसे पहले एक बात जानते हैं कि प्रतिशत से कितना सवाल आया। तो लगभग मैंने जो पूरा पेपर को सर्च किया, 2-3 पेपर जो भी मुझे मिला है, तो मुझे परसेंटेज का जो सवाल आया, जैसे एक सवाल आया था कि एक वर्ग की भुजा को 2% त्रुटि हो गई है, तो गणना में कितना परसेंट त्रुटि होगा। एक तौलिया का प्रतिशत, उसकी लंबाई 20% और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो कितना चौड़ा होगा। किसी आयत की लंबाई आधी और उसकी चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। एक संख्या में 15 कटौती करने के बाद यह केवल अपने संख्या का 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। ऐसे सवाल आते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा परसेंटेज का जो था मैंने अलग करके मैं आपको बता दिया कि ये सारे सवाल आए हुए हैं, जो कि एनसीएल के एग्जाम का पेपर में, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको पता चल गया होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। जो बच्चा पेपर देखा होगा उसको पता चल गया होगा सर रियल बात कर रहे हैं, ये सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला हम लोग समझते दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो प्रतिशत जो होता है ना, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है प्रति, एक क्या वर्ड है, प्रति है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। और बेसिक से स्पीड में हम लोग जाएंगे, तुम्हारा क्या बोलता है, बेसिक से स्टार्ट करके जो मेन पार्ट हम लोग स्पीड में जाएंगे, इसलिए ध्यान देना, नहीं तो अचानक स्किप हो जाएगा। और शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब क्या होता है 100। प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या है, प्रति। आइए देखिए आप भी, प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या है, प्रति, प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 में उसका वैल्यू कितना है। सिंपल बात है, प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या है, प्रत्येक 100 में उसका वैल्यू कितना होता है। किसी भी सामान, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रत्येक 100 में उसका मान कितना है, इसको निकालना ही परसेंटेज कहलाता है। सिंपल बात है, कुछ नहीं, सिंपल। पहले इतना दिमाग में बैठाओ, प्रत्येक 100 में किसी व्यक्ति का मान कितना होगा, 100 की तुलना में उसका मान कितना होगा, वह कहलाएगा उसका प्रतिशत। यानी प्रत्येक 100 में, देखो ध्यान से, प्रत्येक, ठीक है, 100 में, ठीक है, किसी भी चीज का जो मान होगा ना, किसी भी वस्तु का मान जो होगा ना, किसी भी वस्तु का जो मान आएगा, वस्तु, थिंग्स, जो भी बोलना बोलो, वस्तु का जो मान होगा ना, वस्तु का मान ही कहलाता है, तुम्हारा मान कहलाता है क्या, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। यानी प्रत्येक 100 में मान जो आएगा, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में मान क्या आएगा, प्रत्येक 100 में मान क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पूछूं तुमको, सिंपल एक चीज देते हैं, जैसे बताओ, हम बोले, बताओ तो, एक आदमी 500 रुपए का धंधा स्टार्ट किया, 500 का बिजनेस स्टार्ट किया, तो 500 रुपए का जब बिजनेस स्टार्ट किया, उसको 50 रुपया लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 50 रुपया। अब तुमको बोलेंगे बताओ तो इसका लाभ परसेंट क्या है, तो तुम यही बताओ कि 500 में 50 रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपया प्रतिशत निकालने बोला है। सवाल क्या बोला है, परसेंटेज लाभ बताओ, ये ना बोला भाई। मैं क्या पूछा, देखो ये मैं बोला इतना का लाभ हुआ, देखना बाबू, समझना, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। ये था उसका क्या था, ये उसका प्रिंसिपल, इसका पूंजी था। पूंजी कितना था, पूंजी था 500, लाभ कितना हुआ, 50 रुपया। 500 में 50 रुपए का लाभ, मैं पूछा प्रतिशत लाभ बता कितना होगा, तो तुम बोला कि सर परसेंटेज का मतलब बताया है कि प्रत्येक 100 में कितना होता है। इट मींस 500 में 50 रुपए का लाभ हुआ, तो 100 में कितना का लाभ होगा भाई। तो 500 में 50, 100 में कितना का लाभ होगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, कितना आंसर होगा, 10। बिल्कुल सही, 10 रुपया होगा। तो 100 में 10, यही होगी इसका परसेंटेज। यानी 50 जो है ना, 500 का 10% है। बस सीख गया परसेंटेज, और कुछ नहीं है परसेंटेज, यही परसेंटेज है। एक्चुअली हम लोगों का दिमाग में ना शुरू से फॉर्मूला ना ढुका दिया गया है जबरदस्ती। हम लोग का दिमाग फॉर्मूला के लिए नहीं बना, हम लोग का दिमाग सेंस के लिए बना है। हम लोग कभी उस हिसाब से सोचते ही नहीं कोई बात को, कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में कितना। तो 50 रुपए को जो लाभ मिला 500 में मिला है, तो इसको बोला परसेंटेज, मतलब 100 में कितना होगा। तो 100 में कितना होगा भाई, तो 100, इसको अगर पूंजी अगर 100 का लगा तो इसका भी 5 भाग, यानी कितना होता है, 10 रुपया का लाभ होता है। यानी इसका परसेंटेज कितना है, बराबर 10% है। यानी जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर कितना होगा, 10%। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। एक और उदाहरण लेते हैं,
ठीक है, तब फिर हम फॉर्मूला और बाकी चीज में जाएंगे। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो सिंपल बोला कि आप एग्जाम दिए, ठीक है, आप एग्जाम दिए, बोला एग्जाम में ना आप 400 में से आप कितना स्कोर किए हैं, 400 एग्जाम में से आप स्कोर किए हैं, आप लाए हैं 240 नंबर लेकर आए। कितना लाए हैं? 400 में कितना? तो सिंपल डेटा लिखता हूं ना, 400 एग्जाम में से आप लेकर आए मात्र 200 नंबर लेकर आए, ऐसा समझ। 400 में से 200 नंबर लाए, अब बताओ तो तुम्हारा परसेंटेज कितना है? तो तुम 400 में लाया 200, अगर परीक्षा 100 का होता तब कितना लाता? तो 400 का 200 कितना? आधा है, तो इसका भी आधा होगा, यानी 200 का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 200 का 400 में लाया 200 ना, तो इसका कितना भाग हो गया? यहाँ पे 4 भाग हो गया, तब जाके 100 आया। इसको भी 4 से भागा दे देते हम लोग, 4 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? 50, यानी 200 जो है 400 का कितना परसेंट है? 50%। सिंपल, कुछ नहीं है, दिस इज द परसेंटेज। बट अब सवाल यह आता है कि सर ये तो सोच ले रहे हैं हम लोग, मैथ्स में इसको बनाएंगे कैसे? अगर किसी चीज का प्रतिशत निकालना तो मैथ्स में कैसे इसको सोचेंगे? देखो ये हम लोग क्या क्या हमने सोचे, आंसर आ गया। तुम सोच के तुम देखो घर में मम्मी लोग क्या होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, बट दे आर वेरी गुड कैलकुलेटर। उसको तुम सामान का हिसाब दे दो, फटाफट कर देती है। मेरी मम्मी तो फटाफट कर देती है, जोड़ घटाओ, इसका सामान का दाम इतना, इतना सामान का दाम इतना, तुरंत सोच के बता देती। कैसे? बेसिक कंसेप्ट से। अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट ठीक ठाक है ना, तो कोई फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ठीक ठाक रखना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या समझ में आया कि जब भी हमको परसेंटेज निकालने बोले तो वी कंपेयर द एवरीथिंग ऑन 100। अब सवाल ये आता है कि सर परसेंटेज चीज का जरूरत क्यों है, क्यों हम लोग परसेंटेज की जरूरत करते हैं? फिर इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो परसेंटेज का जरूरत इसलिए पड़ता है, मैं अपना जीवन का एक उदाहरण देता हूं, मेरा जीवन से उदाहरण से समझना, मेरा जीवन का रियल लाइफ का उदाहरण है ये। एक बार क्या हुआ, जैसे मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ता हूं, ठीक है ना, तो मैं बंगाल से एग्जाम में गया, बच्चा के एक झारखंड आया था, यही झारखंड में बगल में मेरा घर के यहाँ गांव है, तेलो बोलते हैं, वहां पर मेरा एक मामी का एक लड़का है सेंटू नाम का, रियल घटना ये। तो होता है ना 10th में आपका भी देखना एक होता है कि जब जाते हो कहीं पे तो आप पूछते हो कि भाई तुम्हारा कितना नंबर, मेरा कितना नंबर। हम दोनों एक ही क्लास, मतलब एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। तो मैं बंगाल में और झारखंड में पढ़ने वाला बच्चा है। तो मैं उससे पूछा, मैं बोला, मेरा स्कोर आया था उस समय शायद 640 के आसपास था, 640 के आसपास था, ठीक है। और मैं उससे पूछा भाई तुम कितना नंबर लाए? तो बोला भाई मेरा 720 आया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा दिमाग घूम गया, अच्छा 720 लेकर आया, 720, अब मेरा मात्र 640, हम कितना कम पढ़ते हैं। बट मैं बहुत हार्ड मेहनत करने वाला लड़का हूं, बचपन से मैं हार्ड वर्क करूं, मतलब हार्ड वर्क किया हूं शुरू से। तो बोला कैसे पॉसिबल है यार मेरा इतना? तो फिर हम पूछे उससे कि अच्छा बताओ तो, मेरा 640 उसका 720, तो दोनों में कौन सा बेहतर नंबर है? तो सुनने में सब बच्चा बोलेगा कि सर उन्हीं का ज्यादा है, क्योंकि तो 720 लाए और आप तो 640 लाए। लेकिन कहानी यहां नहीं है, कहानी इसके बाद है। कहानी यह है कि मेरा जो 640 नंबर आया, हम 800 का एग्जाम दिया, वो 1200 का एग्जाम। देखो कहानी यहां पर है कि जो एग्जाम दिए, हम जो एग्जाम में बैठे हैं वो 800 नंबर का था, और वो जो एग्जाम दिया तो 1200 मार्क्स का एग्जाम दिया है। तब तुम कैसे कंपेयर करो कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है? तब तुमको यहां जरूरत पड़ेगा, यू नीड द परसेंटेज कि कितना परसेंट किसका है। तो देखो अब हम लोग सोचेंगे कि 1200 नंबर में कितना नंबर लाया? 720। 1200 में कितना लाया? 720। तो अगर 100 नंबर का होता, अगर एग्जाम 100 नंबर का होता, तब कितना लाता ये? यानी इसको 12 से भाग दिए तब नहीं आया, इसको भी 12 से भाग दे दो, तो 12 से भाग दें कितना आएगा? 12 6 72, यानी 60%, यानी इसका मार्क्स कितना हो गया? 60%। उसी तरह अगर मेरा स्कोर को तुम देखोगे तो इसको हम 100 में बदलेंगे, तो 100 में बदलने के लिए क्या करेंगे? 8 से भागा देंगे, तब ये 100 आएगा। 100 में चाहिए ना भाई, 100 नंबर में कितना है ना, तो इसको अगर 8 से भागा दे रहे तो इसको भी सिमिलर बैलेंस करने के लिए 8 से भागा देना होता है, नियम यही बोलता है। तो 8 से भागा दो तो कितना होगा? 8 8 64, यानी 80%। यानी मेरा स्कोर कितना परसेंट है? आई गॉट द 80%। और वो जो लड़का पाया वो कितना पाया? 60%। तो विच वन इज बेटर? हो सकता है कि उसका स्कोर ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ एग्जाम देने का सब्जेक्ट ज्यादा था। मेरे पास 8 सब्जेक्ट थे, फिर भी मेरा स्कोर कम आया, लेकिन मेरे पास सब्जेक्ट भी तो कम था। तो कोई दो चीज में रिलेशंस को समझने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए कि कौन सा बेटर है, ठीक है, कौन सा चीज बेहतर हो सकता है, उसके लिए प्रतिशत है मेरा। देखो अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक समझना। परसेंटेज का जरूरत क्या पड़ता है, परसेंटेज क्या है समझ में आया, कैसे परसेंटेज करते हैं हम लोग, 100 में कितना निकालते हैं। अब नीड क्या है? नीड ये है कि परसेंटेज जो है मेरा, कि कैसे कौन सा बेटर है। उदाहरण के तौर पे एक आदमी आया तुम्हारे पास, एक व्यवसायिक, एक बिजनेसमैन, बोला भाई इसमें 1 लाख रुपए लगा, 10,000 का फायदा। दूसरा आया बोला 5,000 लगा, 500 का फायदा। कैसे पता करो कौन सा बेटर है?
तब तुमको देखना पड़ेगा कि 100 में किससे ज्यादा फायदा हो रहा है, 100 के साथ कंपेयर करो, तो तुम परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालोगे ना, धड़े से तुमको पता चल जाएगा अरे इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें लग जाना चाहिए। तो परसेंटेज क्या है ना, 100 का बेस मार्क पे है कि 100 के हिसाब से हम सब जगह कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा बेहतर है कौन सा कम। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, तुम्हारे पास दो कंपनी है, एक कंपनी बोल रहा है कि आप ना 1,000 रुपए करके हमको दीजिए, 20 साल तक जमा करिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। दूसरा 1,000 रुपए करके दिए, 5 साल जमा करिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, दूसरा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। दूसरा एक कंपनी है, बोले आप हमको इतना जमा करिए, आप 3 साल तक जमा करिए, मैं आपको 2.5 लाख रुपए दूंगा। अब तुम कंफ्यूज, कौन सा बेहतर है भाई? सीधा पूछ लो कितना परसेंट है आपका, आपका कितना परसेंट है, निकाल लो, तुमको पता चल जाए कौन बेटर है। तो परसेंटेज में ना क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को कंपेयर करते 100 से, और हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि विच वन इज बेटर, कौन सा चीज मेरा बेटर है, कौन सा चीज बेहतर हो सकता है मेरे लिए। तो परसेंटेज का सबसे बेसिक फंडा यही है, और इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज किसी चीज का निकालते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सर इतना कहानी तो बताए, है ना, इतना कहानी सर बताए कि परसेंटेज में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कैसे निकालेंगे, निकालते क्यों, परसेंटेज कैलकुलेट क्यों करते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी परसेंटेज नहीं बना रहे हम लोग, सिर्फ समझे कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में निकालना, और इसका नीड क्या है, जब मेरा ब्रेन कंफ्यूज जाता है कि दो कंपेयर करना कि दो चीज में कौन सा बेटर है, दो चीज में कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तब हम लोग परसेंटेज का जिक्र करते हैं, ताकि हम 100 के बेस मार्क पे देखें कितना है। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर से मैं बोलता हूं, जैसे मान लो एक बच्चा 720 नंबर लाया था 120 में से, तो हम 100 में देखें तो उसका कितना है, 60 नंबर। अगर 100 नंबर का हो तो 60 नंबर लाता। वही मैं 640 नंबर लाया 800 में से, तो हम 100 में देखें तो मेरा नंबर कितना, 80। तो जहां मैं दुखी हो रहा था ये सोच के कि अरे मेरा 640 आया, उसका 720 आया, इतना ज्यादा, वही जब हम 100 से कंपेयर किए तो हमको पता चला मेरा तो 80 है, उसका तो मात्र 60 है। तो वही मेरे चमन्नी मुस्कान हो गया मेरे चेहरे पे, अरे मेरा ज्यादा अच्छा है। तो वही बात है बाबू कि प्रतिशत जब तुम निकाल लेते हो ना, तो तुम समझ जाते हो कि कौन बेहतर है कौन खराब। पहला सबसे बड़ा फायदा ये होता है। अब देखो, अब सवाल है कि सर इतना सारा बात बोले, ये सारा चीजें, तो क्या कोई सिंपल तरीका नहीं है कि जो बिना सोचे निकाले। और सर एक चीज और देखिए, आप सर आप यहाँ पे क्या किए, तो सीधा सीधा था सर, 500 था तो 100 बदलना आसान था, 400 था तो 100 बदलना आसान था। जब नहीं हो बदलना आसान, तब प्रतिशत कैसे निकालेंगे किसी चीज का, देखो तब कैसे निकालेंगे। तो पहले सोचो ये जो 10 आया कैसा है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 कैसा है, तो यहाँ पे 10 लाने के लिए हम क्या किए, हम किए यहाँ पे सिंपल 10 लाने के लिए जो मान है, मान को ऊपर रखे जिसका निकालना है, बट्टा में 500 लिखे हैं, और इंटू हम 100 किए हैं, ठीक है। क्या किए बाबू हम लोग क्या किए, जो मान था उसको ऊपर लिखे, टोटल को नीचे लिखे, 100 से गुना किए, जितना आएगा वही प्रतिशत होगा किसी भी चीज का, तब आएगा 10। उसी तरह जब मेरा वाला आया था ना, तो हम क्या किए थे, 640 बट्टा 800 गुना क्या किया हम लोग, 100। इसका जो यूनिटरी मेथड जानते हैं इस बात को समझ जाएगा। देखो कैसे हम बताते हैं, यूनिटरी मेथड से सोचो। हम बोले कि 500 में कितना लाता है उसका मार्क्स आता है 50, तो एक में कितना आएगा, एक में आएगा 50 बटा 500, ठीक है। तो 100 में कितना आएगा, 50 बटा 500 गुना 100। समझना, 50 बटा 500 गुना 100, क्यों, क्योंकि सवाल यही है कि हमको निकालना है 500 का 50%, और 500 का परसेंट निकालने के 100 में निकालना होता है, इसीलिए 100 इसीलिए आया। ये जो 100 है ना, प्रत्येक 100 में निकालना होता है ना, इसीलिए 100 हम यहां पे लिखे। तो 500 बटा 50 क्यों लिखे सर, इसलिए लिखे कि बोला था क्योंकि 500 में वो कमाया, 500 में कमाता है 50 रुपया, तो 100 में कितना कमाएगा, तो 500 में कमाया 50 रुपया, तो 1 रुपये में कितना कमाया, तो 1 रुपये में कमाएगा 50 बटा 100, और 100 रुपये में कितना कमाएगा, 50 बटा 100 गुना 100। होगा कि नहीं, यही यूनिटरी मेथड सीखे हैं। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, 2 शून्य से 2 शून्य काटोगे, 5 से काटोगे 10 बार में, बराबर हो गया 10%। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को अगर फॉर्मूला को हम लिखना चाहे कहीं पे, तो क्या लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, जिसका मान निकालना है, यानी मान ऊपर में रहेगा, टोटल जो वैल्यू उसको नीचे रखेंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अगर इस फॉर्मूला से अगर हम रहते हैं ना, तो डायरेक्ट मेरा हर किसी का प्रतिशत मेरा निकलकर सामने, मेरा आंख का सामने आ जाएगा। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, देखो हम लोग इस फॉर्मूला को अपना मार्क्स में अप्लाई करते हैं। तो हमको बोला है क्या, मेरा स्कोर कितना आया था, 640 आउट ऑफ कितना, 800, यानी 800 नंबर में हम 640 नंबर लाए। समझ में आ रहा ना बाबू, 800 नंबर में कितना लाए, 640 नंबर। तो 800 नंबर में 640 लाए, अब बोला प्रतिशत निकालिए कितना परसेंट है। तो हम क्या बोले, मान बटा टोटल। तो मान मेरा कितना था, 640 का मान था, टोटल कितना स्कोर एग्जाम हुआ था, 800 का हुआ था, इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, काटो 2 शून्य काटो, 8 से काटो 8 64, यानी कितना आ गया, 80%। मतलब जो मेरा फॉर्मूला जो बना है,
जो हम यूनिटरी मेथड से अपना फॉर्मूला के बारे में सोचे कि प्रतिशत बराबर ऐसा होता, वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब प्रतिशत बराबर हो गया कि मान बटा टोटल गुना 100। कुछ नहीं करना है, जब कभी परसेंट निकालने बोलेगा तो हम उतना सोचेंगे नहीं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक साचा है, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग सब चीज को उसमें ढाल के बना देते हैं। लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो ये है मेरा कि 100 में कितना, 100 में कितना कैसा है? मान बटा टोटल गुना 100, दैट इज द 100 में है। इसी तरह से कोई वैल्यू 100 में निकला है कि नहीं? तो हम लोग यहां पे क्या समझे, एक बेसिक कंसेप्ट कैसा होता है, और ये हो गया फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग कोई चीज का परसेंट में निकालते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं एक दो सवाल देता हूं, देखता हूं तुम लोग इसको बनाता है किस कंसेप्ट से। ठीक है, बोला है कि एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति बोला है, एक व्यक्ति, ध्यान से, एक व्यक्ति 800 रुपए में, ठीक है, 800 रुपए में, ठीक है, 800 रुपए में, देखो 800 रुपए में 160 रुपया लाभ करता है, लाभ करता है, तो उसका प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत लाभ बताओ, सिंपल ऐसा पूछा है, क्या आंसर आएगा? 800 में कितना लाभ किया? 160, लाभ परसेंट पूछ रहा है, कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? सिंपल क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला में जाओ, ऊपर में कितना रहेगा? 160 रहेगा, नीचे कितना रहेगा? 800 रहेगा, गुना कितना कर दोगे? 100 कर दोगे, बनेगा कि नहीं? क्योंकि यही फॉर्मूला लगा रहे हम लोग, मान बटा टोटल गुना 100। तुम बोलोगे सर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, तो बनाओ। 800 में कितना कमाया तुम? 160 का लाभ किया। 1 रुपए में कितना कमाता? 160 बटा 800 लिखता। 100 रुपए में कितना कमाता? फिर 160 बटा 8 गुना 100 लिखता। ये ना करता भाई, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, ऊपर में कर दे रहा हूं, तो जीरो से जीरो काटोगे, देखो यही ना बनकर आ गया ना, मोटा मोटी यही वाला ना आ गया ना जो यहां पे तुम कर रहे हो। तो तुम यहां पे लॉजिकली सोचा कि 100 में कितना है। अब बोलोगे सर 100 में क्यों? क्योंकि अभी बताएं कि प्रतिशत का मतलब 100 में कितना है, 100 में जितना होगा वही उसका परसेंटेज है, 100 में जितना होगा इसका परसेंटेज है। तो तुम 100 में निकाल दिए, 100 में निकाले, काटे, इसको काट छाट के यहाँ पे 200 से काटे, कितना? 8 दूना 16, कितना आ गया? 20%, यानी लाभ कितना होगा इस व्यक्ति का? 20%। काट दो, 16 50 से 5 से काटो, 20 बार में कटेगा, 20% लाभ कितना हुआ? 20% का लाभ हुआ। लेकिन बहुत बार मैथ्स बनाने का जरूरत ही नहीं, हाथ से कैलकुलेट हो जाएगा ऐसे ही सोच के। हम तुमको सिंपल पूछते हैं, मान लो तुम 50 रुपया तुम कोई पूंजी लगाया, 5 रुपए का लाभ हुआ, कितना परसेंट लाभ किया? 50 रुपए में कितना लाभ किया? 5 रुपए का। 50 रुपए में 5 रुपए का लाभ किया, तो कितना परसेंट लाभ किया? तो 50 में अगर 5 रुपए लाभ है तो 100 में कितना होता? कितना होता? 10% होता। 10 रुपया तो 10% हो गया। 100 में निकाल दो, सिंपल 100 में निकाल दो, आ गया परसेंटेज। कुछ नहीं करना, सिंपल 100 में निकाल दो। तुमको कोई बोले, सिंपल बोले कि भाई तुम ना 25 रुपए का सामान बेच के ना तुमको 3 रुपए का लाभ हुआ, 25 रुपए का सामान बेच के 3 रुपए का लाभ किया, तुम्हारा लाभ परसेंट बताओ। 25 रुपए में कितना लाभ किया? 3 रुपया, तो 100 रुपए में कितना होगा? तो 25 करके तुम क्या सामान बेचेगा? 100 रुपए को 4 को सामान बेचेगा, 25 करके 4 को 3 रुपए करके 4 बार लाभ होगा, तो 3 चौक कितना होगा? 12 रुपया, तो तुम्हारा लाभ परसेंट कितना है? 12% है। अब तुमको मैथ बना के दिखा देते हैं, देखो कैसे, यानी 3 बटा कितना? 25 गुना 100 करो, 25 को काटो, 4 बार में कटे, 4 कितना हो गया? 12% आ गया। तो जरूरी नहीं है हर समय हम कॉपी कलम खाता खोल के बैठ के मैथ्स को सॉल्व करें, हमको उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जब तुम मैथ्स बनाने जा रहे हो। तो बेसिक कंसेप्ट मैथ्स का क्या बोलता है? कोई चीज का अगर परसेंटेज में मान निकालना होता है तो बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है बाबू कि हमको जब परसेंटेज किसी का निकालना हो तो मान बटा टोटल गुना 100% लिखेंगे। ठीक है, सिंपल निकल कर आ जाएगा, मान बटा टोटल गुना 100 लिखेंगे, आ जाएगा। और अगर इतना नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला हम भूल गए, तो हम फॉर्मूला सोचेंगे कि इतना में अगर इतना हो रहा तो 100 में कितना होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में उसका मान, प्रत्येक 100 में मान को ही हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। तो बेसिक चीज समझ में आए कि रुपया का कितना प्रतिशत है? जल्दी लिखना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 80 रुपया, 80 रुपया, ठीक है, 80 रुपया 1600 रुपए का कितना प्रतिशत है? 1600 रुपए का तीसरा सवाल,
तुम 500 का सामान खरीदा, 550 का एक सामान में 550 रुपया का सामान या शर्ट लिख लो, शर्ट में 50 रुपया का छूट मिला, छूट मिला, ठीक है। तो छूट बराबर, छूट प्रतिशत कितना है? बस ये 3 सवाल है, सिंपल है बाबू, बताओ। ये 3 सवाल को तुम पहले सोच के बताओ कि क्या आंसर आएगा। 1 2 3। बहुत बच्चा बनाया, बहुत बच्चा सोच रहा है कि कैसे बनेगा, है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन सिंपल है कि 550 रुपए का शर्ट में 50 रुपए का छूट मिला है, तो छूट प्रतिशत कितना है, ठीक है। ये सवाल है। अब ये सवाल दिया हुआ सिंपल सोचने के लिए, सिंपल सोचेंगे हम लोग परसेंटेज के मार्क्स से। देखो सबसे बड़ा ना प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग को सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है। पहले तो 90% लोग मैथ्स को मैथ्स नहीं सोचते हैं, ठीक है। 90% मैथ्स को क्या सोचते हैं पता है, मैथ्स को सोचते हैं राक्षस, राक्षस सोचते हैं, ठीक है। तुम किसी अंधेरे रास्ते में गुजरो और तुम सोच लो कि एक राक्षस है, तुमको कोई पहले से बता दे राक्षस है, तो तुम गुजरोगे, राक्षस तुमको नहीं भी मिलेगा ना, तो तुमको लगेगा हर समय तुम्हारे साथ ही चल रहा हो। लॉजिक है। तुम कभी अंधेरा रास्ते में गुजरो और तुमको कोई बोल दे कि उस रास्ते में एक ना सादा रंग का ना चुड़ैल रहती है साड़ी पहन के, तो तुम जाओगे ना, तुमको हर समय फील आएगा अरे कोई चुड़ैल आ रहा है क्या, चुड़ैल आ रहा है क्या। और कहीं से कोई रोशनी, कोई व्हाइट कलर का कुछ भी दिखे, तुमको लगेगा अरे चुड़ैल आ गया। तो मैथ्स में ना शुरू से ना मेंटलिटी का मैं देखता हूं ना कि वो शुरू से बना दिया कि भाई ये राक्षस ही है, भूत ही है, नहीं होगा। मेरा भी सोच यही था अप टू क्लास 4 तक, सोच मेरा यही था कि भाई ऐसा ही है, इस तो होगा ही नहीं, मैथ्स तो सबसे टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, टफ है। ऐसे एक्ट के बारे में कैसे होता है, माइंस एक्ट बड़ा टफ है, सबसे हार्ड है एक्ट, एक ऐसा जो याद नहीं होता है, एक ऐसा राक्षस है ना जो ये नहीं होता है। लेकिन आपको रिकॉर्ड, हम लोग क्लास का रिकॉर्ड है कि इस बार एक्ट हम लोग 10 दिन में पूरा याद करके खत्म कर दिया, याद करके खत्म कर दिया। सोचो पूरा एक्ट एक एक याद करके खत्म कर दिया। तो एक्ट, लेकिन जब तुम अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे ना, अच्छे टीचर्स के पास जाकर सीखना स्टार्ट करोगे ना, जब तुमको अंदर वाला चीज रस निकाल के पिलाएंगे ना, तब तुमको लगेगा अरे वाह ये तो इतना आसान है, तो बड़ा मजेदार चीज है, हम तो इसको जीवन में अप्लाई करना सीख गए। ठीक है। तो क्लासेस का ये भी उद्देश्य है कि आपको कम से कम आपको हर एक चीज को सिखा दूं अच्छे से, ताकि एग्जाम के साथ साथ अपने जीवन में भी इसको इंप्लीमेंट कर पाओ और बेहतर बना पाओ। देखो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तुम फॉर्मूला बना सकते हो, तुम सोच भी सकते हो। सिंपल क्या बोला, सवाल 1 2 3 सवाल है, बोला 40 रुपया 200 का कितना परसेंट है। तो बाय फॉर्मूला बनाते हैं 1 नंबर वाला, तो 40 बटा 200 गुना 100, यही ना होगा। 1 नंबर वाला ऐसा बनेगा, 40 बटा कितना होगा, मेरे सर का फोन आ रहा है, ठीक है लाइन में रहना। हाँ सर, सेफ्टी ओथ हाँ है ना सर, वो सॉफ्ट कॉपी भेज दूं क्या आपको? हम्म, एक मैसेज करना होगा, सॉरी। हम लोग का ना कल से सेफ्टी वीक स्टार्ट हो गया है, माइंस में सारा तरफ सेफ्टी वीक स्टार्ट हो गया है, उसी रिगार्डिंग सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, सब लोग उसी में लगे हैं बाबू, उसी वीक में। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, पहला ऐसा बनेगा, सॉल्व करके कितना है, काट दो, 2 बार में 2 से काट दो, 20 बार में कितना है 20%। एक सवाल और, जिसको काटना समझ में नहीं आ रहा मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीख लो, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा सीख लो, नहीं तो एनसीएल भूल जाओ। ठीक है, 2 काम कर सकते हो, सीख लो कहीं मैथ्स का क्लास अच्छे से पकड़ के, ठीक कैसे कटता उठता है, ठीक है, और नहीं तो एनसीएल भूल जाओ। 2 ही ऑप्शन है, मैथ नहीं बनेगा फिर, क्योंकि ये सब क्लास में नहीं सिखा पाएंगे, ये सब बहुत बेसिक चीजें, जोड़ घटा गुना भाग काटना छटना को आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 80 रुपए 160 का 1600 का, तो 80 बटा 1600 गुना 100 ये होगा। 0 0 काटेंगे, 16 50 से कितना आ गया 5%, यानी इसका आंसर हो गया, दूसरा का आंसर हो गया 5%। और तीसरा वाला जब तुम सॉल्व करोगे क्या है, 50 है, तो ऊपर में 50, नीचे कितना हो गया 550 गुना कितना हो गया 100, काटोगे तुम्हारा कितना, 1 से 1 काटे 5 बार में 11, यानी कितना हो गया लगभग 100 बटा 11, यानी कितना हो गया 1199, यानी 9.1 बटा 11%, कितना परसेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैथ्स का परसेंटेज को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जब भी परसेंट निकालने बोले। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता, अपना 10 का स्कोर याद करो हर कोई,
अच्छा, किसी को याद भी नहीं होगा, आपको याद भी नहीं करना चाहेगा, सर क्यों दुख वाला बात को याद दिला रहे हैं सर। चलो ठीक है, तुम याद मत करो, हम अपना 11th का स्कोर बताते हैं, 10th 6 का स्कोर बताते हैं, ठीक है, तुम उसको चेंज करो। तुम्हारा वाला तुमको तकलीफ होगा याद करके, है कि नहीं। चलो मेरा वाला याद कर लेते हैं, या चलो राम बोल के एक लड़का, उसका याद स्कोर याद करते हैं। तो राम जो है ना, वो 720 नंबर लाया, 720 मार्क्स लेकर आया। मार्क्स कितना लाया? 720 मार्क्स। कितना नंबर में लाया वो? तो वो जो लाया है वो 800 नंबर में लाया, 800 नंबर में। 800 मार्क्स में कितना लेकर आया वो? 800 मार्क्स में कितना गेन किया है? राम गेट 720 मार्क्स इन आउट ऑफ 800 स्कोर। 800 में से 720 नंबर लेकर आया। तुमको बताना परसेंटेज कितना मार्क्स पाया, कितना परसेंट वो मार्क्स पाया, परसेंटेज में बताओ। कैसे निकालोगे? कितना आएगा? फटाफट आंसर बताओ रहे। अब माथा खराब करें ना, मारेंगे बहुत मार, ठीक है। आप समझ में आ जाना चाहिए, हम बेसिक कंसेप्ट भी सिखाए हैं और सॉल्व करने का एटीट्यूड भी बताया है। तो क्या होगा? 720 बाई 800 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काट दो, 8 से काटो, 8 9 72, किसको काटना नहीं आते सब, तो 90% होगा। कितना हो जाएगा? 90%। इस तरह सॉल्व कर लोगे, बन गया तुम्हारा मैथ्स। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलो एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा जीवन से रिलेटेड। तुम गया बैंक, बैंक बोला कि भाई आप 10,000 जमा करिएगा ना, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं ना, तो आपको एक साल में जो आपको मिलेगा, एक साल में हम आपको देंगे 10,500 देंगे। कितना देंगे भाई? 10,500 रुपए देंगे, 10,500 रुपए देंगे। तो बताओ तो रेट कितना परसेंट दे रहा है तुमको, कितना परसेंट दे रहा है? अब बताओ वो कितना परसेंट दे रहा है, कौन बताएगा? वो कितना परसेंट दे रहा है तुमको, कितना परसेंट दे रहा है? तो यहां पर अगर कोई बच्चा 10,500 सोच ले तो गलत है। तो एक्स्ट्रा कितना दिया बाबू? इसमें 10,500 में तो 2 रुपया है, एक तो 10,000 है जो कि तुम्हारा अपना रुपया है, प्लस वो 500 एक्स्ट्रा दे रहा ना। ये जो 10,500 रुपया बैंक तुमको दिया, ये क्या है? ये दो अमाउंट है इसमें, एक है 10,000, एक है 500। तो 500 रुपया बैंक दिया ना, 10,000 तो तुम ही दिया था बैंक को, तब ना 10,500 दिया तुमको। फंसना मत। तो तुमको किस पे निकालना होगा? तुमको 500 पे निकालना होगा। 500 लिख दो, नीचे में लिख दो कितना? 10,000। नीचे कितना लिख दो? 10,000 लिख दो। गुना कितना कर दो? 100 कर दो। ठीक है, आप काटो, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 2 शून्य 2 शून्य कटे, कितना आ गया आंसर? 5%, यानी 5%। ये जो तुम निकाला ना, इसी को बोलते साधारण ब्याज, जिसको साधारण ब्याज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। एक साल में कोई बैंक जितना रुपया पे, जितना परसेंट देती है दर से रेट, उसी को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज का कंसेप्ट कितना सिंपल है, लेकिन साधारण ब्याज बोलोगे माथा पीट लोगे, सर क्या है सर, क्या है सर। इतना सिंपल है साधारण ब्याज, कुछ नहीं है, इतना सिंपल है। अब यही बोला, तुम सोचो अगर बोल देता कि एक साल नहीं 6 महीना है, 6 महीना में दिया है, तो 6 महीना में देता 5, तो एक साल में कितना होगा? 6 महीना में अगर 5 होता तो एक साल में कितना होता? 10 हो जाता। तो साधारण ब्याज के कंसेप्ट में स्कोर अच्छे से समझाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा। तुमको लगेगा अरे भाई इतना आसान है, तो उंगली में हो जा रहा मेरा। बैंक का कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर से करो उतना देर में तुम उंगली में बैठा के बता दोगे सर इतना आंसर आएगा। यही है मैथमेटिक्स, मैथ्स कुछ नहीं है, ठीक है। बस तुम्हारा सोच ठीक ठाक जगह काम करना चाहिए, तुमको बेसिक चीजें पता हो, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका मीनिंग पता हो कि क्या है वो चीज। अगर इतना तुम जानते हो ना, तो मैथ इतना मजेदार चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है, मजेदार चीज कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा बात क्या बताओ, मैथ्स एक ऐसा सवाल होता है इसमें सारा डेटा होता है, कितना राम दिया, कहां रखा, कितना था टोटल, क्या था होता है, सवाल पूछता है बताओ क्या होगा। इतना लंबा स्टेटमेंट पूछता है एक सवाल, वो भी ऑप्शन, कहीं नहीं बनेगा। बट हम लोगों में क्या दिक्कत हो गया ना, हम लोगों में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कभी मैथ्स को मैसेज नहीं लेते, ठीक है। तुम लोग को जानकर हैरत होगा, मैं बार बार वैसे भी बोला हूं बहुत बार कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। अब तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि मैं जो बोला हूं वो सही है ना। अब तो तुम लोग को यकीन हो ही गया होगा कि सर का फेवरेट सब्जेक्ट सच में मैथ है, इसीलिए सर मैथ्स को इतना मजा लेके पढ़ा रहे हो, इतना मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि तनाव मुक्त, तनाव फील कर रहा है? क्लास में ऐसा कोई बच्चा जो अभी भी तनाव में है, केवल डर से क्लास में बैठा हुआ है कि हाँ सर हम डर से बैठे हुए हैं कि भाई सर मेरा एग्जाम किसी तरह कुछ नंबर आ जाए, क्या नंबर, क्या तनाव में बैठा हुआ कोई बच्चा है तो एक बार यस करके रिप्लाई दे दो कि हाँ सर तनाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। तनाव मत लेना, ठीक है।